जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है अगस्त में स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और ग्रुप डी के पेपर में दोस्तों आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो 100 प्रश्न दोस्तों जीके, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आज मॉडल पेपर 7 है। कुछ इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। साइंस, गणित और रीजनिंग पे आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों को परागण और एवं बीजांड टिक करना है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, अपना स्कोर जरूर चेक करना कितना आपने बनाया इस क्लास से, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पर स्थापित होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। देखो, आप एग्जाम की डेट का वेट मत करो, एग्जाम तो हो ही जाएगा। आपके पास तैयारी करने का बहुत ही सुनहरा मौका है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। देखो, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा एक मॉडल पेपर मैंने तैयार किया आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी को और भी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदता है और उन्हें 6 रुपए में 5 पेंसिलें बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इस केस में आपको दो चीजें देखने को मिल रही है दोस्तों। एक तरफ होता है कॉस्ट प्राइस और एक तरफ होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए में 6 पेंसिलें। हमेशा दोस्तों रुपए में वस्तुओं का भाग देना। मैंने ये हमेशा बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देते हैं। तो देखोगे दोस्तों, आप लोग 5 रुपए में कितनी पेंसिलें? 6 पेंसिलें। उसी तरह से 6 रुपए में कितनी पेंसिलें? 5 पेंसिलें। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 55 25, यानी 25 रुपए में 6 चंग 36, 36 पेंसिलें खरीद ली हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई? 11 का अंतर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? 25 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लो दोस्तों, कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी बस, ठीक है। 44 लग रहा है। 25 चौके 100 और 11 चौके 44, यानी कि आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करना है? सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, ये बताइए सावित्री बाई फुले की 194वीं जयंती कब मनाई गई है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे? 3 जनवरी को ये मनाई गई दोस्तों, ठीक है। सावित्री फुले बाई कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी, आपको पता ही होगा दोस्तों, है ना। भारत की पहली शिक्षिका महिला थी। मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, साइंस का वेटेज ज्यादा है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको ये कहा था कि आप साइंस, गणित और रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना ले तो सिलेक्शन पक्का है। आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है। अब केंद्रीकरण आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अब रही बात दोस्तों, देखो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये जो जीके जीएस का पोर्शन है ना दोस्तों, जीके जीएस वाला, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, इसमें दोस्तों आपको पता ही है टोटल पूरा पोर्शन 20 नंबर का रहने वाला है। कितने का? 20 नंबर का। अब इस 20 नंबर में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो आपको दोस्तों गणित, मैथ आपको अच्छे से कवर करनी है मेरे भाई, ठीक है। प्लस रीजनिंग आपको अच्छे से, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी वीक नहीं होना है। प्लस आपको साइंस अच्छे से कवर करनी है और प्लस आपको करंट अफेयर। अगर जो भी स्टूडेंट ये 4 टॉपिक्स यानी ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेता है, उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता ग्रुप डी वाले एग्जाम में, ठीक है। सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए और इसके लिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाता रहूंगा इसी प्रकार से मॉडल पेपर के माध्यम से। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? बताएंगे आप लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। तो यहाँ पे आपको परमाणु द्रव्यमान और इकाई, यानी कि आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे। देखो आपको दोस्तों रिलेशन दिया है। देखो इस, आप यहाँ पे अगर देखो एनालॉगी जैसा ही क्वेश्चन है ये। जे आता है 10 नंबर पे, क्या आता है 11 नंबर पे, यानी +1 देखने को मिला है। फिर 11 से 12 यहाँ पर भी +1 है। 14 15 16, ठीक है। तो 12 13 14 17 18 19 16 17 18 15 16 17, यानी ये वाला पैटर्न तो बिल्कुल लागू हो रहा है। फिर आगे देखो 5 और 6 +1, यहाँ पर भी +1। नहीं, यहाँ +1 नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 और 6 +1 हो रहा है, लेकिन 6 और 13 यानी 7 प्लस हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, आई आता 9 पर, जे आता 10 पर, 9 से 10 हो गया यानी +1 हुआ, लेकिन यहाँ पे 10 से 17 हो गया यानी +7 हुआ। ये लॉजिक देख लो किस किस में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जी 7 और 1 8, 12 13 11 12, और यहाँ पर देखो 10 11, ये भी ठीक है, लेकिन आगे आपको 7 प्लस करना है। 8 और 7 15 बिल्कुल सही है। और 13 आता, 13 में 7 जोड़ोगे 20 आता, लेकिन यहाँ 21 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 12 में 7 19, और यहाँ पे 19 पे एस आता, लेकिन यहाँ टी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। अब 11 में 7 जोड़ो, 11 में 7 जोड़ोगे कितना होगा? 11 में 7 जोड़ोगे 18 होगा, लेकिन यहाँ पे एस दे रखा है। 18 पे तो क्या आता है? 18 पे आर आता है, लेकिन यहाँ एस दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो
एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा। मेरे भाई चीजें क्लियर है तो ये बटन दबाकर एक सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग रेस्पॉन्स तो करो कि सारी चीजें क्लियर हैं। निम्न में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, बताइए। दोस्तों मैं आपको पूरा 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, आप निश्चिंत रहें और रिवीजन करें, भरोसा रखें दोस्तों, सिलेक्शन आपका ही होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लोग टिक करोगे ई रदरफोर्ड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर सही जवाब हो जाएगा अंडाशय, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ये सवाल बनाइए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पर पहले सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। उसने क्या बोला, अंकित मूल्य पर खरीदा है, लेकिन अंकित मूल्य तो दे ही नहीं रखा भाई, आपको पूछा है, क्योंकि छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपए का भुगतान किया तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिएगा, समझिएगा, अंकित मूल्य है कि आपके पास नहीं है, एमआरपी हमें नहीं दे रखी है, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है उसने 20% की छूट दी है। और 20% की छूट का मतलब क्या होता है गुरु, 100 रुपए का सामान था, 20 की छूट यानी 80 पर बेच दिया। आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई इसको 28,400 में बेचा है, 28,400 रुपए में बेचा है। अब आपको यहाँ से अंकित मूल्य निकाल लेना, आप चाहो तो 16 की टेल से काट लो, ठीक है, आप चाहो तो बहुत सारे ऑप्शन इसको करने के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो हटा लो, 8 की टेबल से काट लो, देखो 8 तिया 24, 4 बचेगा, ठीक है, 8 तिया 24, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, फिर वापिस 4 बचेगा, 8 पंचे 40, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 35,500 रुपए निकल के आ जाएंगे इसका अंकित मूल्य। सभी ने बना लिया ये सवाल भी। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन के लिए करते हैं, दोस्तों बताइए। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आता हुआ, यहाँ पे हाइड्रा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। शानदार, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन आता हुआ। तो यहाँ पे एम सोमनाथ आपको टिक कर लेना है, क्या टिक करना है, एम सोमनाथ। एक क्वेश्चन आपसे पूछू क्या, चलिए मुझे बताइए अनुच्छेद 44 के बारे में, देखते हैं कितने स्टूडेंट ये बता पाएंगे। भाई जो डेली स्टूडेंट हैं, डेली क्लास अटेंड करते हैं, वो तो फटाक से इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 44 बताइए ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू विच, बताइए दोस्तों। अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर इंपोर्टेंट है, सतीश गोलचा टिक कर रहे हो क्या आप लोग, है दोस्तों। अगर आप ये टिक कर रहे हो तो सही है दोस्तों, ठीक है, अगस्त की बात हो रही है 2025 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो यहाँ पर ये आपको दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बनता है वो है, बहुत ही शानदार है। इसमें इसको जल्दी करने का तरीका क्या है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत पढ़ो, डायरेक्ट ये देखो दे क्या रखा आपको, ये लाइन दे रखी, इसको करते जाओ। पहले 5 लिखो, अब जे का देखो, जे का गुणा दे रखा है तो गुणा लिख दो, और के बारे में क्या बताया, के का माइनस दे रखा है तो माइनस लिखो। एम के बारे में क्या बताया, एम का अर्थ प्लस दे रखा है तो प्लस लिख लो, और एल का अर्थ क्या दे रखा है उस क्वेश्चन है, एल का अर्थ है भाग तो भाग लिख दो। तो अपने बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग अपन पहले क्या सॉल्व करते हैं, इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वैल्यू 3 दिख रही है और यहाँ पर वैल्यू 60 दिख रही है, बस हो गया कल्याण, आ गया आंसर, ठीक है, आ गया आंसर, ठीक है। तो 60 और 3 कितना हो गया, 63, 63 में से 56 घटा दो, यानी 7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल यानी अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है भाई। देखो 2025 के ग्लोबल इंडेक्स और 2026 के अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो यहां पर आप लोग जवाब क्या टिक करोगे, 115वां स्थान है, ठीक है। ये वाला बताइए क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। देखो साइंस के आज मैंने बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस रखे आज की क्लास में, करंट अफेयर और साइंस के तो भरमार है क्वेश्चंस। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या टिक करना, ऑप्शन ए टिक कर रहे हो, शुद्ध धातु, अगर ये टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये वाला बताइए, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन होता है दोस्तों चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था। और इस चंपारण आंदोलन को दोस्तों करने के लिए किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में हुआ था, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। और असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था गांधी जी ने दोस्तों, चोरी चोरा कांड घटना हुई थी यहाँ पर, यह बहुत चर्चित रहता है, चोरी चोरा कांड घटना, चोरी चोरा कांड घटना हुई थी दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 4 ये डेट पूछ ली जाती है तो लिख लो 4 फरवरी 4 फरवरी
1922 में ये घटना हुई थी। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। यहीं पर दोस्तों गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था भाई, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक बार फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। गुरु हम बात करें 1931 की। अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों, पहले आप आंसर टिक कर चुके हैं। अब देखो 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकंड हुआ था। और 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक कॉमन चीज क्या है इन तीनों की, पता है? एक कॉमन चीज क्या है, ये तीनों में भीमराव अंबेडकर साहब प्रेजेंट थे, भीमराव अंबेडकर साहब प्रेजेंट थे, भीमराव अंबेडकर साहब इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, अंबेडकर साहब। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट, एक और खासियत क्या है इन तीनों गोलमेज सम्मेलन की, इन तीनों में दोस्तों ये तीनों की तीनों लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे, लंदन में। ओके रिपोर्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन इसका आंसर आप ध्यान रखना, हमारे गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के तहत हुआ था, 1931। ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के तहत हुआ था, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। ये सवाल बनाइए, एक महिला ने 4 साल के लिए 7.5% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर 85,000 रुपए का निवेश किया है, वो धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 साल के बाद प्राप्त होगी। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो आपको दोस्तों मिश्र धन के लिए कह रहा है। ठीक है, 7.5%, आप इसको 7.5% भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देखो 4 वर्ष ये समय दे रखा है, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको ये समय दे रखा है 4 वर्ष का। ठीक है, और जो दर दे रखी है, दर प्रतिशत है दोस्तों, वो कितना है 7.5। देखो 7.5%, इसको भी ऐसे भी कह सकते हो और 7.5 ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। आपको पता है दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। आपको क्या पता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, साधारण ब्याज होता है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 4 साल दे रखा है और समय कितना 7.5 है, 7.5 को दोस्तों आप 4 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे आपको ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उससे भी बेस्ट एक चीज और कर सकते हो, रुको एक चीज और कर लो। एक चीज दोस्तों, आप फॉर्मूले से कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूले से कर लो मेरे भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से कर लो, 7 1/2। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो आपको क्या पूछा उसने, राशि पूछी है, मिश्र धन पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो मिश्र धन निकाल लो। सबसे बेस्ट आपको ये तरीका सही रहेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको पता है कि दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। आपको ये मैं कंसेप्ट सही बता रहा था। ठीक है, ध्यान से देखोगे, आपके पास दर है 7.5 की, कितने की दर है मेरे भाई, 7.5% की दर है। ठीक है, देखो 7 सही 1/2, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व करूंगा। तो ये 15/2 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ 15/2, 15/2, और समय कितना 4 साल का, और ब्याज यहाँ से पता चलेगा 2 दूनी 4, 30% ब्याज आ गया। अगर दोस्तों आप इसमें 100% मूलधन ऐड कर दोगे, मिश्र धन बन जाएगा, क्योंकि हमें वही तो पूछा है। अब आपको कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन, बस अब कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में भाई। 85,000 रुपए का, 85,000 रुपए का आपको 130% निकाल दो। 130 कैसा है, मैंने इसमें 100% मूलधन ऐड कर दिया, क्योंकि हमें मिश्र धन ही तो पूछा है, कुल धनराशि। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, यानी कि 2 जीरो आएंगे लास्ट में, 2 जीरो आएंगे लास्ट में, 2 जीरो आएंगे लास्ट में दोस्तों। तो एक ऑप्शन तो गया, 13×5 = 65, यानी लास्ट में 500 आएगा, लास्ट में 500 एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है, शानदार क्वेश्चन था। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, यदि लैंगिक को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्न में से कौन कोशिका का केंद्र, शक्ति केंद्र है। बहुत ही इंपोर्टेंट, एक बार फिर से क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पर। तो सही आंसर आएगा सूत्र कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन शानदार है, निम्न में से कौन सोल का एक उदाहरण है। सोल का कौन सा एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप टिक करोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आया है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना, अल्फा कण, क्या टिक करना है, अल्फा कण आपको टिक कर लेना है। ये सवाल बनाइए, शानदार क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो, भाग और गुणा को आपस में बदलना है। ठीक है, भाग और गुणा को आपस में क्या करना, बदलना है, फिर पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। भाग और गुणा को ही बदलना है। ठीक है, जहां भाग है वहां गुणा कर लो, जहां गुणा है वहां भाग कर लो। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भाग है तो इसको गुणा कर लो। ठीक है, अब यहाँ गुणा है तो इसको भाग कर लो, फिर उसके बाद एज इट इज इसको लिख दो और सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड सॉल्व होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 7 × 28, 28 - 12। ठीक है, अब आपको पता है, सॉल्व कर लो, इसको कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो इसमें देखोगे आप 28, और इसमें प्लस माइनस कितना होता है, यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना है, 8 में 2 घटाओगे 6, और 2 में से 1 घटाओगे 1, +8, 24 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था सवाल, आप लोगों ने बना लिया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये लो अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क का वो कौन सा सूचना देने वाला भाग है जो विभिन्न ग्राही से संबंधी आवेग प्राप्त करता है? ये भी एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क टिक कर लेना आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बनाइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, टोटल 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइम टू टाइम पीडीएफ भी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब है प्रांत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16, 20 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, चलिए भाई ज्ञात कर लीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है? 8 दिख रहा है, 8 के टेबल में 20 नहीं आता है। 6 दिख रहा है, 6 के टेबल में 20 नहीं आता है। 4 दिख रहा है, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिकाएं होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 प्रकार की अंतर जालिकाएं देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय कमाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये बताइए। 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है, वही आपको पहचानना है। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जो इन चारों को फॉलो नहीं करता है, तो वो कौन सा ग्रुप है वही आपको पहचानना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जी आता है, जी आता है 7 पर, टी आता है 20 पर, यानी +13 है ना, 13 ही हो रहा है ना, +13। एन आता है 14, 14 पे एन आता है, और ये यू आता है 21 पे, 14 से 21 हो रहा है। कुछ और लॉजिक लगाएं क्या इसमें? तो मुझे तो नहीं लग रहा होगा, कुछ और लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसमें, अगर एक चीज ध्यान से देखें, क्या आता है 11 पर और आर आता है 18 पर, 11 से 18 देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर +7 देखने को मिला है। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो ये कितने पर है, 25 पे आ रहा है, 26 पे जेड और 7, यहाँ पर भी +7 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 7 और 7 14, यहाँ पर भी +7। ठीक है, अब देखो 2 और 7 यानी +5 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट कौन सा है, तो डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि इसमें +5 हो रहा है, बाकी समय +7 हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण दर से घटता है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए सवाल। शानदार क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा भाई इसका? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आर्द्रता में वृद्धि, यही टिक कर रहे हो? आर्द्रता में वृद्धि ही टिक कर रहे हो? ठीक है, ये बताइए। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है, अच्छा जो तरल 2 बार आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं। जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो उसको कहते हैं मेरे भाई कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। रवीना और सरिता के बीच 18 को 3 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दोस्तों ये 18 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, ये 8 की जगह 2 करना आप लोगों को, क्या करना है 2। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, आपको क्या पूछा है? आपको सरिता का हिस्सा पूछा, सरिता का हिस्सा। सरिता कैसे, नहीं आपको आंसर चाहिए 5 का मल्टीपल। जब 5 का मल्टीपल चाहिए तो 5 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है ना? तो ऐसे आप टिक कर सकते हो क्या? क्या कुछ गलत टिक कर दिया मैंने? चलो एक बार ट्राई मार ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 1 1 2 ये किसके अनुपात में बढ़ेगा? 3 और 5 के अनुपात, यानी 5 और 3 8 के अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको 8 के, लेकिन आपको सरिता का हिस्सा पूछा, सरिता का हिस्सा कितना है? 5 है। ठीक है, तो 8 की जगह से काट के देख लो। ठीक है, 8 धाए 80। ठीक है, कितना एक बचेगा? एक आ जाएगा। 8 एक 8 2, ऐसे भाग नहीं जा रहा, रुको 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 की जगह से काट के देखते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 की जगह से 2 बार, 2 की जगह से काटो, ये 10 बार, ये 14 बार। ठीक है, 5 चौक 20 का 0। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 1 2 7 और 5 0 0 5 1 5, ये रहा 50 70 आंसर आ रहा है। लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन में है ही नहीं। उसने सरिता का हिस्सा पूछा है, ये 8 का मान था, अपन ने सही तो किया है ना? इसमें तो अपन ने सही किया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे 8 1 1 2 ये किस में बटेगा? 8, 5 और 3 8 में बटेगा, इन दोनों की राशियों में। फिर आपसे पूछा सरिता का हिस्सा, सरिता का अनुपात कितना? 5 है, तो आपको 5 का मान पूछा है। सही तो कर रहे थे अपन। क्या अपन यहाँ पे 8 रख के देखें क्या? 8 रख के देखेंगे फिर ये कटेगा ही नहीं, है ना? तो वो 2 सही लिखा था। ठीक है, 2 सही लिखा था। आंसर दोस्तों वही आ रहा है जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, आंसर वही आ रहा है। आप लोगों क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी
जीरो लगा के 4 दूनी 8, 3 बजे 4 8 32, 4 दूनी 8, 2 की टल से काट लो, 2 की टल से 10 बार, 2 की टल से 14 बार, 14 28, ठीक है। 14 पंजे 70 और 10 पंजे 50, 50 70 आ रहा है, 10 पंजे 50, 14 पंजे 70, 50 70 आंसर आ रहा है आप लोगों को। क्या आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप दे रखा है, उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई ज्ञात करिए। एक आयत का परिमाप, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगने से 3 अधिक है। देखो दोस्तों, एक तरफ है लेंथ और एक तरफ है ब्रेथ, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना है। लंबाई, चौड़ाई अगर x है, लंबाई से, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दोगुने, चौड़ाई के दोगुने से अधिक, 3 अधिक है, यानी 2x + 3 है, ठीक है। हाँ, आपको परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। जो क्वेश्चन है 54 दे रखा है, ठीक है। और आपको फॉर्मूले का 2 लगा लेना एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ 2x + 3 + x बराबर में 54। यहाँ पर ये वैल्यू आप थोड़ा टर्मिनेट कर लो, ये जाएगा 27 बार। यहाँ पर देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3x आ जाएगा, 3x + 3x + 3, 3x + 3, ये प्लस का 3 इधर रखे माइनस में आ जाएगा, तो 27 में से घटा दो, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा। देखो माइनस करोगे 24 आएगा और 8 आ जाएगा x का मान। x का मान आ गया 8, ठीक है। x का मान 8 आ गया तो उसने पूछा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, यानी सी वाला ऑप्शन। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बताइए मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर ये आयोजित किए गए बिहार में दोस्तों। कहाँ पर आयोजित किए गए? बिहार, आपको टिक कर लेना है। अगला सवाल अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। ये बताइए मई 2025 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 58वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कतर, दोहा में हुआ है दोस्तों, ठीक है। आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा रिवीजन? आप लोग मुझे इस बटन को दबाकर रेस्पॉन्स करें मेरे भाई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करें अपने हर एक मित्रों तक दोस्तों, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।